Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that an object is attached to vertical spring and slowly lowered to its equilibrium position. This stretches the spring by distance d. If same object is attached to same vertical spring and permitted to fall instead, through what distance does it stretch the spring? So इससे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. So key concept is conservation of energy, या कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम. बच्चों ज्यादा सही, वर्क एनर्जी थ्योरम. देखो जो पहले केस में ये जो मोशन हो रही है बच्चों आपकी फ्री फॉल नहीं हो रही है, राइट. पहले केस में कंस्ट्रेंड मोशन हो रही है, तो अब धीरे धीरे लोअर कर रहे हैं बच्चों. तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कब आएगी? जब आपका मान लो स्प्रिंग जो फोर्स होगा के एक्स एक्स क्या बच्चों एक्सटेंशन है. अब यहाँ पर एक्सटेंड कितना हो रहा है डी. जो के टी होगा बच्चों, अगर मान लो मास एम है तो के टी जब आपका एम जी के बराबर हो जाएगा तो बच्चों आपका ये इक्विलिब्रियम में होगा. सो डी क्या होगा आपका एम जी बाई के. ये पहला. दूसरे केस में कह रहा है कि अगर मान लो सेम ऑब्जेक्ट सेम वर्टिकल स्प्रिंग से अटैच्ड है बट फ्री फॉल कर रहा है, मतलब भी आपका कंस्ट्रेंट नहीं है, तो किस डिस्टेंस पर आपका स्प्रिंग स्ट्रेच होगी. देखो बच्चों स्प्रिंग रुकेगी कब? जब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो. राइट. जब आपका के फाइनल क्या हो जाएगा? जीरो. मतलब फाइनली इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी क्या थी बच्चों? जीरो. सो आपने पढ़ा है वर्क एनर्जी थ्योरम से नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल. मान लो बच्चों ये x नीचे जा रहा है, सो वर्क डन बाई ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा आपका? mgx. नेटवर्क डन में ग्रेविटेशन फोर्स भी वर्क करेगा प्लस आपका स्प्रिंग फोर्स भी वर्क करेगा. स्प्रिंग फोर्स जो कितना वर्क करेगा वो होता है माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एक्स इनिशियल का स्क्वायर. ये होता है बच्चों एक्स फाइनल तो एक्स है, एक्स इनिशियल क्या है? जीरो. के फाइनल क्या है? जीरो. के इनिशियल क्या है? जीरो. सो एम जी एक्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो. अब यहाँ से एक्स कॉमन लोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा आपका? एम जी माइनस के एक्स बाई टू. अब x जीरो हो सकता है तब बच्चों काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, राइट. तो वो तो लेंगे नहीं. दूसरा लेंगे जब आपका एम जी माइनस के एक्स बाई टू क्या था? आपका जीरो था. तो x क्या आ जाएगा आपका? टू एम जी बाई के. ध्यान देना d क्या था बच्चों आपका? के टी आपका क्या था? शुरुआत में एम जी के बराबर था. सो एम जी बाई के क्या था बच्चों आपका? d था, राइट. तो यहाँ पर टू एम जी बाई के क्या होगा बच्चों? टू डी होगा. तो दूसरी बार बच्चों दुगना आपका एक्सटेंड होगा, टू डी एक्सटेंड होगा. सो ये आंसर होगा, इतना स्ट्रेचिंग होगी टू डी. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.